ओम शांति। 21 दिसंबर 2025 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। जब भी आपके पास समय हो, सुविधा अनुसार आप जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का। ये लिंक कभी कभी नहीं खुलता, क्लिक करने से नहीं खुलता। जब ये क्लिक करने से ना खुल रहा हो तो आप इसे कॉपी करें और ब्राउजर में डालेंगे, गूगल ब्राउजर में, तो ये खुल जाएगा। यदि ये नहीं खुलता है या आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप इसी वीडियो को जो आप देख रहे हैं उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली बाबा ने 5 मार्च 2008 को चलाई। 5 मार्च 2008 को चलाई। आज की मुरली का विषय है संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। शिव मंत्र से मैंपन का परिवर्तन करो। ये बैंक कौन सा खुल गया है भाई? ये बैंक संगम युग की बैंक। संगम युग पर शिव बाबा आकर ये बैंक खोलते हैं। इसमें मैनेजर कौन है, कर्मचारी कौन है? मैनेजर शिव बाबा है, श्रीमत बैंक है। शिव बाबा है मैनेजर और श्रीमत है बैंक। खाता खोलने वाले कौन है? हम बच्चे, सारे बच्चे है ना। हम आत्मा है। श्रीमत है प्रोसेस, कैसे प्रोसेस करना है, श्रीमत प्रोसेस है, और जो बैंक है वो संगम युग है। संगम युग, ठीक। बाकी कोई इस प्रकार का बैंक है नहीं, परंतु बाबा ने हमें समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको लगे और हर एक अपने अपनी रीति से इसको समझ सकेगा। संगम की बैंक, संगम युग पर बाबा आकर हम आत्माओं को अपने कर्मों को जमा करने की विधि सिखाते हैं, और जितने हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, साइलेंस की शक्ति बढ़ाते हैं, उतनी हमारे अकाउंट में जमा होती जाती है। ये हम बच्चों के अंदर एक जमा करने की प्रवृत्ति को बनाने के लिए होती तो है, सबके पास है। छोटे बच्चे को भी हम सिखाते हैं, बच्चे खर्चे मिले ना, कुछ खर्च करो, कुछ अपने लिए जमा भी करो, तो वो आदत बन जाती है जिन बच्चे की, तो वो गोलक में डालते रहते हैं। ऐसे ही हम भी जो स्थूल धन की बजाय जो सूक्ष्म गुण, सूक्ष्म शक्तियों को अपने पास जमा करेंगे, वो हमारी जमा होती जाएगी। और ये बैंक की विशेषता ये है कि हम खुद ही इसके लॉकर हैं, कोई और लॉकर नहीं है, किसी और जगह पर लॉकर नहीं रखा गया। हम जितना जितना बाबा की श्रीमत पर अपने आप को शांत स्वरूप, अपने आप को श्रेष्ठ कर्म करने वाला बनाते जाएंगे, हमारे श्रेष्ठ कर्म मतलब पदम कर्म,
पवित्र कर्म, न्यारे और प्यारे कर्म या अकर्म, वो हमारे अच्छे अच्छे जमा होते जाएंगे और जितने जमा होंगे उसी आधार पर हमारी मेरिट बनेगी। और ये मेरिट हम कर रहे हैं, अपनी मेरिट बना रहे हैं। हर एक आत्मा जिस मेरिट तक जाना है वो कर्म कर रहा है और वो उसके अंदर उसके साथ साथ जमा होता जा रहा है। ये हमारे को एक भावना जागृत होगी कि हमने हर समय ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ज्यादा से ज्यादा समय साइलेंस में रहकर साइलेंस की शक्ति को अपने में बढ़ाना है, क्योंकि जितना हम साइलेंस में रहेंगे और वो शक्ति हमारी बढ़ती जाएगी। और इसका खाता हर एक आत्मा के पास अपने पास है, कोई अलग से कोई जगह नहीं है जहां हम जाकर के जमा करके आएंगे, यहां रखा जाएगा। शिव मंत्र, एक नया शब्द दिया है, शिव मंत्र। बाबा इस शिव मंत्र को कहते, जो है ना धोबी होते हैं, वो जब कपड़े धोते हैं तो उसमें हर बार कपड़े मारते ना धोबी घाट पर, तो शिव 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 छू 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 बोलते हैं। मतलब उनके शब्दों को बाबा ने लेकर दिया कि एक्चुअल में वो मेरे को याद करते हैं और मेरा मंत्र है छू मंत्र। वास्तव में छू मंत्र कोई अलग से नहीं है तो ये शिव मंत्र, परंतु ये दुनिया वालों ने इसे बना दिया छू मंत्र। छू मंत्र कुछ होता नहीं। बाबा कहते मैं हूं ऐसी सलाह देने वाला। शिव मंत्र का मतलब है सलाह। जो मन मना भाव कहते हैं वो अलग है। मतलब यह शब्द को देखो ना, यहाँ शिव मंत्र, शिव बाबा का सलाह, शिव बाबा ने जो मंत्र दिया, शिव, हाँ मंत्र, मतलब वो बोलते छू मंत्र, मैंने छू मंत्र किया और ये काम हो गया। बाबा कहता है ये मैं शिव मंत्र आकर देता हूं जिससे मैंपन को परिवर्तन करो। मेरी सलाह है तुम मैंपन को परिवर्तन करो तो फिर तुम देवता बन जाएंगे। मतलब तुम छू मंत्र से, ये छू मंत्र है ना, है तो ये शिव का मंत्र, तो दुनिया वालों ने इसे क्या बना दिया, छू मंत्र। और मैंपन को परिवर्तन करो, जादू करो ये कि तुम अब अपने आप को देह से आत्मा पर शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, बैंक समझ में आ गया आपको, जादू मंत्र भी मिल गया, छू मंत्र, और वास्तव में वो है हमारे बाप का मंत्र। और दुनिया वाले जानते नहीं, वो शिव को भी नहीं जानते, शिव बोलते भी नहीं, और अपना ही वो छू मंत्र लगा देते हैं और काम हो जाता है। एक मुरली में बाबा ने धोबी का उदाहरण दे करके इस बात को समझाने का प्रयास किया। मैं हूं धोबी, मैं आकर तुम्हें बार बार सलाह देता हूं तुम्हारी मैल निकालने के लिए, ताकि तुम निर्मल हो जाओ। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के स्नेह को देख रहे हैं। आप सभी भी स्नेह के विमान में, आप सभी भी स्नेह के विमान में यहां पहुंच गए हो। ये स्नेह का विमान बहुत सहज स्नेही के पास पहुंचा देता है। ये स्नेह का विमान ऐसा है जो हर एक को बड़ी सहज रीति से अपने स्नेही के पास पहुंचा देता है। बाप दादा देख रहे हैं कि आज विशेष सभी लवलीन आत्माएं, बाबा के लव में लीन आत्माएं परमात्म प्यार के झूले में झूल रही। कहां झूल रही हैं? परमात्म प्यार के झूले में झूल रही हैं। बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों के स्नेह में समाये हुए हैं। ये परमात्म स्नेह, बाप का स्नेह अशरीरी सहज बना देता है। व्यक्त भाव से परे अव्यक्त में स्थित
अव्यक्त स्वरूप में स्थित कर देता है। बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे। हर बच्चे को बाप दादा भी हर बच्चे को समान स्थिति में देख हर्षित हो रहे हैं। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। आज के दिन सभी बच्चे शिवरात्रि, शिव जयंती, बाप और अपना जन्मदिन मनाने आए हैं। बाप और दादा दोनों अपने वतन से आप सभी बच्चों को जन्मदिन मनाने पहुंच गए हैं। सारे कल्प में ये दिन बाप का व आपका न्यारा और अति प्यारा है। न्यारा और अति प्यारा है। भक्त लोग भी इसी उत्सव को बड़ी भावना और प्यार से मनाते हैं। आपने जो इस दिव्य जन्म में श्रेष्ठ अलौकिक कर्म किया है, अभी भी कर रहे हो, वे यादगार रूप में चाहे अल्पकाल के लिए, अल्प समय के लिए मनाते हैं, लेकिन भक्तों की भी कमाल है। यादगार बनाने वालों की भी देखो कितनी कमाल है, जो कॉपी करने में होशियार तो निकले हैं, क्योंकि आपके ही भक्त है ना। आपके श्रेष्ठता का फल उन यादगार बनाने वालों को वरदान रूप में मिला है। आप एक जन्म के लिए एक बार व्रत लेते हो। कौन सा व्रत लेते हैं? संपूर्ण पवित्रता का। कॉपी तो की है, एक दिन के लिए पवित्रता का व्रत भी रखते हैं। जब व्रत रखते हैं वही है ना। हाँ, तो भक्ति मार्ग वाले भी आपने संपूर्ण जीवन का लिया, उन्होंने कॉपी किया कि हमने एक दिन तो पवित्र रहना है। हमारे यहाँ पर बात याद आती है कि हमारे शास्त्रों में, हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो शास्त्र है, उसके अंदर लिखा गया है कि व्रत या त्योहार, जो भी धार्मिक दिन निश्चित किए गए हैं, ठीक है नहीं, उन दिनों में पवित्र रहना जरूरी है। तो हमारे जो त्योहार हैं, हमारे साल के दिन हैं 360 और त्योहार हैं 361। मतलब फालतू है त्योहार। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन कोई त्योहार ना हो। तकरीबन चाहे यहाँ नहीं है तो कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, साउथ में छोटा मोटा कोई ना कोई है। उस दिन कोई ना कोई त्योहार है। क्योंकि अखबार निकालोगे ना, आपको एक मिलेगा उसमें कोई। और उससे बहुत सहज समझना हो तो 7 वारों की कथा है। 7 वार की कथा है, तो 7 दिन त्योहार है ना। तो कोई रखे या ना रखे, है तो सही ना। अब कोई नहीं रखता तो वो उसकी मर्जी है। तो हमें 7 दिन हमारा त्योहार है, उसके बाद उस दिन 2-2 त्योहार भी हो जाते हैं, कभी कभी एक दिन कई त्योहार भी हो जाते हैं। तो कहने का भाव मेरा ये है कि बाबा कहते बच्चे, धार्मिक तुम्हारे अनुष्ठानों के अनुसार से भी तुम पूरा कल्प पवित्र रहना होगा, परंतु जितना जो मानता है, तो बाबा कहते एक दिन तो पवित्र रहने का रखता है ना। नवरात्रे तो 7-9 दिन पवित्र रहने का रखते हैं ना, कि हमने प्याज लहसुन नहीं खाना, शराब नहीं पीनी, पवित्र रहना है। कम से कम ये दिन तो ब्रह्मचर्य का पालन
कर ले, मतलब ऐसा जो करते हैं वो करते हैं, अब जो नहीं करते तो वो तो उसकी मर्जी है। तो आपका पूरा जन्म पवित्र अन्न का व्रत है, आपका पूरा जन्म अन्न का व्रत है। और वो एक दिन के लिए व्रत रख लेते हैं कि हमने एक दिन तो शुद्ध अन्न खाना है, अशुद्ध अन्न नहीं खाना। आपने तो पूरा जन्म शुद्ध अन्न खाना है, वो एक दिन का व्रत रख लेते हैं। और वह एक दिन रखते हैं तो बाप दादा आज अमृत वेले देख रहे थे कि आप सबके भक्त भी कम नहीं है, उन्हों की भी विशेषता अच्छी रही है। तो आप सभी ने पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत, चाहे खान पान का हो, चाहे मन के संकल्प का हो, संकल्प की पवित्रता का, वचन का, कर्म का, संबंध संपर्क में आते हुए भी कर्म का पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है? पहले कह दिए। हाँ जी भाई जी, हाँ जी। यहाँ 7 दिन मतलब हर रोज है ना? देखो, हर सोमवार की कथा है, वीरवार की, बुधवार की, मंगल की, रविवार की, हर रोज की कथा है ना, हर रोज व्रत है ना। अब जब व्रत है तो व्रत वाले दिन पवित्र रहना है, तो कौन सा दिन है बताओ जब व्रत ना हो? तो रोजाना पवित्र रहना पड़ेगा ना। इससे ये जाहिर होता है कि भक्ति 7 मार्ग दिन में में ही हर रोज पवित्रता यही है ना? वो महत्व है। हाँ है, और ये परंतु बताना चाहते हैं कि तुम रखते नहीं हो, है महत्व। मैं तो है। कुछ पूछना है और इसमें? तो कर्म को पूरे जन्म के लिए पक्का व्रत लिया है या थोड़ा थोड़ा लिया है? बता दो बाबा को। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है। पवित्रता क्या है? ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। ब्राह्मण जीवन तभी है जब हम पवित्र हैं, पवित्र नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। पूज्य पवित्र ब्राह्मण जीवन लिया है तो फिर पूज्य बनने का भी आधार यही है, पूज्य देवता तो बनेंगे तभी। और श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार भी पवित्रता है। पवित्र ब्राह्मण जीवन का आधार है, पूज्य बनने का आधार है, श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार है। तो जो भी भाग्यवान आत्माएं हैं यहां पहुंच गए हैं, वो चेक करो। जो भाग्यवान आत्माएं हो, बाबा के दरवाजे तक पहुंच गए हो, बाबा के पास पहुंच गए हो, बाबा के सामने बैठे हो, बाबा से मिलन मना रहे हो, अब जरा क्या करो? पहुंच गए हो, वो चेक करो कि ये जन्म का उत्सव, ये हमारा क्या है? इस जन्म का उत्सव है। ये जन्म का उत्सव पवित्र बनने का चारों प्रकार से, सिर्फ ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, सिर्फ ये ब्रह्मचर्य की पवित्रता नहीं, लेकिन मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में भी पवित्रता। अब संबंध, संपर्क में, व्यवहार में, ये सब में पवित्रता का क्या मतलब है? पवित्रता का क्या मतलब होगा? अब ब्रह्मचर्य तो भाई पति पत्नी या चलो दूसरे संबंध ना रखो, किसी दूसरे के साथ नहीं रखो। और ये बाकी पवित्रता क्या है? ब्रह्मचर्य के अलावा पवित्रता किसे कहते हो? बोल से मन क्या होगा? बोल से पवित्रता क्या? बोलते हैं किसी को कड़वा नहीं बोलना, गुस्से में नहीं बोलना, मन संपर्क में आत्मिक पवित्रता। भाई जी, पवित्रता माना आत्मा समझ कर व्यवहार करना। जब मैं स्वयं को आत्मा समझूंगा, सामने वाले को आत्मा समझूंगा, अब मैं उसे भाई समझूंगा ना। जब मैं उसे भाई समझूंगा तो मैं उसको कोई भी दुख देने वाला व्यवहार नहीं कर सकता। मतलब सीधा बाबा ना जड़ काटता है एकदम।
कोई गैर तो है ही नहीं, वो शरीर समझ के तो भाई जी, देते हैं तो हद आ ना। जाता है। हाँ जी, भाई जी, बोलो। गुरु भाई समझना ही सबसे बेटर है ना। क्यों गुरु भाई समझो, शिव हाँ, बाबा तो के यही आप बच्चे बोल रहे हैं। आत्मा समझो। भक्ति मार्ग। गुरु भाई में भी गुरु भाई बहन हो जाते हैं। देह को खत्म करो, देह को ही खत्म करो, बस आत्मा है और मुझे आत्मिक व्यवहार करना है। जब मैं आत्म स्मृति में हूं तो मैं बाबा की श्रीमत पर चलकर सबके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। मैं कोई ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता जो मुझे अपने लिए पसंद नहीं, जो मुझे अपने लिए पसंद नहीं, मैं वो दूसरे के साथ क्यों करूं। मुझे अपने को पसंद है तब तो मैं सबके साथ करूं, जब मुझे पसंद नहीं तो मैं क्यों दूसरे के साथ करूं। संबंध संपर्क में भी पवित्रता, ये पक्का व्रत लिया है जिन्होंने लिया है पक्का, थोड़ा थोड़ा कच्चा नहीं। बात करो। पक्का, जो थोड़े थोड़े कच्चे हैं वो हाथ खड़ा ना करे, वो हाथ उठाओ। पक्का 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 3 बार पूछा है, अभी भी नहीं रुके हैं। कितना पक्का, अभी 4थी बार फिर पूछा है। और आगे देखो, कोई हिलावे, कोई आके आपको हिलावे, हिलेंगे हिलेंगे, सबने जवाब दिया नहीं हिलेंगे। कभी कभी तो माया आ जाती है ना भाई हिलाने के लिए। हाँ जी, हाँ बोलो। एक मुरली बाबा की याद आती है। हाँ, साकार बाबा समय में हम्म, शिव बाबा जब ब्रह्मा के तन में आए हुए थे तो बच्चों से एक ही चीज मांग रहे थे। भगवान ने भी मांगा हम्म, कि एक जन्म की पवित्रता का भी दे दो। मुझे दे दो। हम्म, इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी सत्ता को भी भीख मांगने की स्थिति आ गई बच्चों की। इतनी बाबा बड़ी बात। भीख मांगता है, बाबा चालाक है, देखता है सामने वाले कैसे इमोशनल ब्लैकमेल हो सकते हैं, हमें ब्लैकमेल करता है। जो सियाने होते हैं वो ब्लैकमेल नहीं होते, जो बुद्धू होते हैं वो कहना मान लेते हैं। हाँ जी, बाबा ने पाठ में उसमें इतनी बड़ी सत्ता के लिए ये पाठ बजना भी बहुत बड़ी बात। हम्म, ये शब्द कहना भी बड़ी पार्ट है ना, वंडरफुल पार्ट है ना। तो जो जिस बाबा का पार्ट है वो बाबा बजाते हैं। और यहाँ देखो ना बाबा कितना क्लियर, माया कभी कभी तो आती है ना, कभी कभी आ जाती है ना, कि नहीं आती। माया को विदाई दे दी है या कभी कभी छुट्टी दे देते हो, आ जाती है। आज अब बहुत दिन हो गए, चल चाय पी ले। दोस्ती है हमारी कितने जन्मों की, 63-64 जन्मों की हमारी दोस्ती है, 63 जन्मों की। तो कभी कभी तो उसको चाय पानी पिला देना चाहिए कि नहीं। बाबा कहते बिठा देते हो, छुट्टी दे देते हो, आ जाती है, चलो आ गई है, चल बैठ। चेक करो तो पक्का व्रत लिया है, सदा का व्रत लिया है, वाह कभी कभी का, कभी कभी थोड़ा, कभी बहुत, कभी पक्का कभी कच्चा, ऐसा तो नहीं हो ना। क्योंकि बाप दादा से प्यार में सभी 100% से भी ज्यादा मानते हैं कि हमारा बाबा से तो 100% से भी ज्यादा प्यार है। अगर बाप दादा पूछते हैं, अगर बाप दादा पूछते हैं कि बाप से प्यार कितना है, तो सारे उमंग उत्साह से हाथ उठाकर कहते हैं बाबा कोई परसेंटेज कम नहीं है, पूरे प्यार में परसेंटेज कम ही की होती है, मेजॉरिटी का प्यार है। तो जैसे प्यार में पास हो,
बाप दादा भी मानते हैं कि आप प्यार में पास हो, वरना कौन सवेरे सवेरे उठ के आवे, इतनी दूर खर्चा करके जावे। प्यार है तभी तो मधुबन तक पहुंचे है ना, प्यार है तभी तो सवेरे सवेरे उठकर बैठे है ना, प्यार है तो काम छोड़कर बाबा के साथ बाबा की सुनने के लिए बैठे हैं। तो आप कहते प्यार में तो तुम पास हो। बाप दादा भी मानते हैं कि मेजोरिटी प्यार में पास हैं, लेकिन लगा दिया है बाबा ने एक और कि पवित्रता के व्रत में चारों रूप में, पवित्रता चारों रूपों में चाहिए, मनसा, वाचा, कर्मणा और संपर्क में भी पवित्रता, मतलब चारों अवस्थाओं में आत्म स्थिति में रहना, चारों ही रूपों में संपूर्ण पवित्रता का व्रत निभाने में परसेंटेज आ जाए, यहां परसेंटेज हो जाती है। अभी बाप दादा सभी, अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? बाप दादा यही चाहते हैं कि जो प्रतिज्ञा की है समान बनने की, तो हर एक बच्चे की सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे। बच्चे की सूरत में क्या दिखाई दे? बाप की मूरत दिखाई दे। हर एक बोल में बाप समान बोल हो। हमारा बोल कैसा हो? बाप समान बोल हो। बाप दादा के बोल वरदान रूप बन जाते हैं। बाप दादा के बोल क्या बन जाते हैं? वरदान रूप बन जाते हैं। तो आप सब ये चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है? कौन बता सकता है कि हमारी सूरत में बाप की मूरत कब दिखाई दे सकती है? जब हमारी सोल कॉन्शियस, जब हम बाप समान बनेंगे, जब हम बाप समान बनेंगे। जब तक हम बाप समान नहीं बने तब तक हमारे चेहरे से बाप दिखाई नहीं देगा। तो हमें बाप समान बनना है हर बात में। जो बाबा के अंदर विशेषता है कि वो अपने को आत्मा स्मृति में रखता है, सबको आत्मा देखता है और सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखता है, कर्मों की गति को भी बुद्धि में रखता है। कोई नियम, कोई कानून वो भूलता नहीं, केवल याद ही नहीं रखता बल्कि उसको प्रैक्टिकल करके दिखाता है। वो हम प्रैक्टिकल में बाबा में अब देख सकते हैं। दिखाई देता है बाबा में प्रैक्टिकल। कोई भी किसी के साथ कोई पक्षपात करते हैं बाबा? क्योंकि हम देह में होने के कारण पक्षपात करते हैं। बाबा देह में नहीं है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। सबके साथ एक जैसा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार और कर्मों की गति के हिसाब से, जैसे आज भी हमने मुरली में सवेरे देखा कि कोई भी मरो जियो, सुखी हो दुखी हो, बाबा जानता है कि ये सब आत्माएं अपना अपना कार्मिक अकाउंट बराबर कर रहे हैं। बाबा कभी हलचल में नहीं आता, बाबा कभी दुखी नहीं होता। वो देखता है कि सारे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, कोई भी अपने रोल प्ले में गलती नहीं कर रहा। इसलिए बाबा को किसी में कोई दोष दिखाई नहीं देता। हम जब दोष देखते हैं तो हमें गुस्सा आता है। जब हम अपनी क्षणिक दैहिक हानि देखते हैं तो हमें गुस्सा आता है। हमें संसारिक स्थूल साधनों में कहीं भी कोई दुख मिल रहा है, कोई कमी मिल रही है, कोई नुकसान होने का भय है,
परंतु आत्मा को कोई नुकसान होने का भय नहीं। परमात्मा को कोई भय नहीं है। ये सबसे बड़ा विशेषता है कि हम परमात्मा के समान निर्भय बन जाए। भय होगा यदि हमारी आवाज खराब हुई है तो हमने कहीं ना कहीं हमें भय आया है। हमें फीलिंग आई है तो हमें कहीं ना कहीं भय लगा है। यह बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। भय ही हमें विकारों के वशीभूत करता है। तो आप सब ये चेक करो, हमारी सूरत में बाप की मूरत दिखाई देती है। बाप की मूरत क्या है? संपन्न, सब बातों में संपन्न, कोई भी अभाव नहीं, माया नहीं। माया अभाव को कहा जाता है, ना होने को माया कहा जाता है। माया शब्द का अर्थ ही है मां माना नहीं, या माना जो, या माना जो, नहीं है जो, उसे माया कहा जाता है। जैसे दूध के गिलास में से एक घूंट दूध मैंने पी लिया है, अब एक घूंट दूध वाली जो जगह है वो माया है, वो माया है। अब गिलास पूरा दूध का नहीं है, अब उसमें थोड़ी सी माया आ गई है। जितना मैं पीता जाऊंगा, जितना मैं खर्च करता जाऊंगा, उतना गिलास खाली होता जाएगा और कलयुग तक आते आते सारा खाली हो जाता है, सारी माया हो जाती है। माया ज्यादा हो जाती है, अभाव ज्यादा हो जाता है। तो फिर बाबा फिर से समझाकर फिर से हमें भरने की विधि सिखाते हैं और हम भरपूर होकर सब आत्माएं घर जाती है। और बाबा भोक्ता होने के कारण हमेशा संपन्न है, हमेशा संपन्न है। ऐसे हर एक बच्चे के नयन, हर एक बच्चे का मुखड़ा बाप समान है। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, कि कभी सोच वाला, कभी व्यर्थ संकल्पों वाला, कभी व्यर्थ विचार चल रहे हो, कभी सोच चल रहे हो, चिंता चल रही हो, छाया वाला, कभी उदासी तो कभी बहुत मेहनत वाला, ऐसा चेहरा तो नहीं है। सदा गुलाब। कैसा बनना है हमें? सदा गुलाब, जो हमेशा खिलता है, उसको सदा गुलाब बोलते हैं। कुछ तो सीजनल गुलाब होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका 12 महीने आप फूल ले सकते हो। तो कहने वाले उसको सदा गुलाब बोलते हैं। सदा खुश, कभी गुलाब जैसा खिला हुआ चेहरा कभी और नहीं बन जाए, क्योंकि बाप दादा ने ये भी जन्मते ही बता दिया, पैदा ले होते ही। जिस दिन हमने बाप को पहचाना तो बाबा ने हमें समझा दिया बन जाए, क्योंकि कभी और नहीं बन जाए, क्योंकि बाप दादा ने ये भी जन्मते बता दिया कि माया आपके इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी, युद्ध करेगी, उस पर विजय पाएंगे, तभी आप सफल होंगे। जीवन का सामना करेगी, लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम क्या है? भगाना। भगाना। हाँ, माया का काम है आना और आपका काम है भगाना। तो पहले से डंडा पकड़ कर बैठे रहो कि माया कहीं से भी नहीं आए। मन में संकल्प के रूप में माया नहीं आए, बोल में नहीं आए, कर्म में नहीं आए, संबंध संपर्क में नहीं आए, कहीं भी नहीं आए। भाई जी, माया और परिस्थिति एक ही हुआ या अलग? परिस्थिति बाहर होती है, परिस्थिति, जी। और माया भी इस देह के कारण। देह जो है ना पराई है, हमारी देह ये भी मेरे से अलग है, ठीक है। जिसको हम मेरा कहते हैं वो मैं नहीं हूं। इस देह के कारण मेरे अंदर माया आती है, क्योंकि देह भोगने के कारण शरीर में थकावट होना,
क्योंकि रेस्ट चाहिए ना शरीर को। रेस्ट नहीं देंगे तो आपको थकावट आएगी, आपको नींद आएगी, आपसे बोला नहीं जाएगा, आपसे कार्य ठीक से नहीं होगा। तो इसलिए माया अभाव को कहा जाता है। अब ज्ञान का किसी के अंदर अभाव है, जो बाबा ने कल समझाया था, वो जिसके पास है वो तो दोबारा पढ़ सकता है, समझ सकता है, पर तो जिसके पास नहीं है तो उसे दुखी होना ही है। इस श्रेष्ठ जीवन का सामना करेगी, माया आकर युद्ध करेगी, क्योंकि तुम्हारी युद्ध है माया के साथ। लेकिन माया का काम है आना। वास्तव में कोई बाहर से कहीं से माया ने नहीं आना, माया हमारे अंदर ही है। हमने संस्कार माया वाले बनाए हुए हैं, वो माया है। और अब हमें उन माया के संस्कारों को अपने जीवन से निकालना है। अपने जीवन से माया के संस्कारों को निकालना है। माया का काम है आना, और आप सदा पवित्रता का व्रत लेने वाली आत्माओं का काम है दूर से ही भगाना है, छुए नहीं। छू दिया तो फिर मुझे नहाना पड़ेगा, फिर मुझे पवित्र बनना पड़ेगा। वहीं से दूर से भगाना है। मैंने नहा स्नान कर लिया तो चली जाओ, इधर दिखाई मत देना। माया को भगाना है। बाप दादा ने देखा है कई बच्चे माया को दूर से भगाते नहीं, माया आ जाती है तो आने देते थे, आने तो आ जाने देते हैं, आ जाने दे देते हैं, अर्थात माया के प्रभाव में आ जाते हैं। अगर दूर से नहीं भगाते तो माया की आदत पड़ जाती है, फिर वो रोज आना आ जाती है। फिर वो बाबा को छोड़कर भाग जाते हैं। अगर दूर से नहीं भगाते तो फिर माया की आदत पड़ जाती है। जैसे बिल्ली को कहा जाता है पहले दिन घर से बाहर लाठी मार के भगा दो तो फिर बिल्ली तुम्हारे घर नहीं आएगी, और पहले दिन नहीं भगाया तो फिर वो रोज आएगी, और फिर तो आपके बिस्तरों में भी आकर बैठ जाएगी, क्योंकि वो जान जाती है कि यहां हमको बैठने देंगे। बैठने देने की निशानी है माया आती है। सोचते हैं कि माया है, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं, सभी संपूर्ण थोड़े बने हैं, बन जाएंगे आखिर तक, अंत तक, विनाश के समय तक बन जाएंगे। तब तक तो खा लो, तब तक तो भोग लो भाई। लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं, अभी संपूर्ण थोड़े, सारे अभी संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, कोई ना कोई संपूर्ण बना है, अभी तो बन रहे हैं, बन जाएंगे, गेंगे करने लग जाते हैं। तो माया को बैठने की आदत पड़ जाती है। तो आज जन्मदिन तो मना रहे हो, बाप भी दुआएं मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन बाप हर एक बच्चे का लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी बाबा किस रूप में देखने चाहते हैं? लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी बाबा किस रूप में देखने चाहते हैं? लास्ट नंबर भी बाप को प्यारा है। बाप का प्यारा तो है ना, तो बाप लास्ट नंबर वाले बच्चे को भी सदा गुलाब कैसे देखना चाहते हैं? सदा गुलाब देखना चाहते हैं। क्या होता है सदा गुलाब देखना? खुश रहना, सदा हर्षित रहना, सदा खिला हुआ रहना, मुरझाया हुआ नहीं। जो सदा गुलाब का फूल होता है वो सदा खुश रहता है, खिला रहता है, हर 12 महीने मिलता है, उसको सदा गुलाब बोलते हैं। बाकी गुलाब की वैरायटी बहुत है, अलग अलग समय पर थोड़ा थोड़ा टाइप का डिफरेंस से, उनके रंगों के डिफरेंस से वो होते हैं,
परंतु बाबा कहते हमेशा सदा गुलाब बनो जो 12 महीने खिला रहे। मुरझाने के कारण थोड़ा सा अलबेलापन हो जाता है, हो जाएंगे, देख लेंगे, कर ही लेंगे, पहुंच ही जाएंगे, तो ये गे की भाषा नीचे गिरा देती। गे की भाषा क्या करती है? नीचे गिरा देती है। तो चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे दिया है, दे रहा है, नहीं दे ही दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है, क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। लेकिन क्लीन भी चाहिए और क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। एक तो कैचिंग पावर चाहिए, दूसरा टचिंग पावर। बाबा की श्रीमत आपको टच करती हो, बहुत आवश्यक है। ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो कहां दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वो आपको बैठे बैठे मिल जाएगी। तो जो कैच कर सकेंगे, अब माया बाबा की श्रीमत आई और आपने उसे कैच नहीं किया तो वेस्ट हो जाएगी। श्रीमत जो मिलनी है वो कैच कर सकेंगे, टच होगा, ये करना है, ये नहीं करना है। इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो और जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी आपको टच नहीं करे। ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसीलिए कहावत है, कौन सी कहावत है? मन जीते जगत जीत। दुनिया वाले क्या कहते हैं? मन जीते जगत जीत। परंतु कहना क्या चाहिए? बाबा कहते माया जीते जगत जीत। दुनिया वाले कहते थे मन जीते जगत जीत। वो समझते थे मन जो है जा करके गलती करता है, मन चंचल है, मन घोड़ा है, मन ही दुख देने के निमित्त है। तो इसलिए वो मन को दोष देते थे। और बाबा आकर हमें बहुत अच्छी तरह से समझाते, जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां, हाथ जहां चाहो, जब तक चाहो तब तक ऑर्डर से हाथ को चला सकते हो ना, ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर, मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। ऐसे नहीं
योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर आने हैं क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच में पेपर लिया जाता है। बीच में जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं निकलता तब तक पेपर होते रहते हैं। तो इस बर्थडे पर विशेषता क्या करेंगे? साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको, एक सेकंड में स्वीट साइलेंस की अनुभूति में खो जाओ। क्योंकि साइंस और साइंस भी अति में जा रही है, तो साइंस पर साइलेंस की शक्ति का विजय परिवर्तन करेगी। साइलेंस के शक्ति की विजय परिवर्तन करेगी। साइलेंस की शक्ति से दूर बैठे किस आत्मा को सहयोग भी दे सकते हो, सहयोग साकाश भी दे सकते हो। भटका हुआ मन शांत कर सकते हो। ब्रह्मा बाबा को देखा, जब भी कोई अनन्य बच्चा थोड़ा हलचल में व शारीरिक हिसाब किताब में रहा, शारीरिक हिसाब किताब में रहा, तो सवेरे सवेरे उठकर बच्चे को साइलेंस के शक्तिशाली साइलेंस के शक्ति का साकाश दिया। साइलेंस की शक्ति का साकाश दिया और कहा, तो अंत में इस साइलेंस की सेवा का सहयोग देना, सबको देना पड़ेगा। सर्कमस्टांस अनुसार ये ध्यान में रखो, साइलेंस की शक्ति व अपने श्रेष्ठ कर्मों की शक्ति जमा करने का बैंक सिर्फ अभी ही खुलता है। कब खुलता है? हाँ जी, संगम युग पर। संगम युग पर उसकी विशेषता क्या होगी? ज्ञान होगा, गुण होगा, और कोई जन्म में जमा करने की बैंक नहीं है। हमारे 84 जन्मों में और किसी भी जन्म में ये बैंक नहीं मिलता। ये बैंक संगम पर ही खुलता है और एक जन्म के लिए ही खुलता है। बैंक तो ज्ञान गुणों इसका ही होगा, विशेषताओं का। बिल्कुल, प्राप्तियों का। बिल्कुल, क्योंकि बाबा आए तो इस बैंक की नॉलेज मिले। जब तक बाबा नहीं आते तब तक बैंक की नॉलेज भी नहीं मिल सकती। जब तक बैंक की नॉलेज नहीं मिलेगी तो हम कैसे जमा करेंगे? और अब अगर अभी जमा नहीं किया फिर बैंक की नहीं होगी तो किस में जमा करेंगे? इसलिए जमा की शक्ति को जितना इकट्ठा करने चाहो उतना कर सकते हो। वैसे लोग भी कहते हैं जो करना है वो अब कर लो, जो सोचना है वो अब सोच लो। अभी जो भी सोचेंगे वे सोच रहेगा।
कुछ समय के बाद जब समय की सीमा नजदीक आएगी तो सोच फिर पश्चाताप के रूप में बदल जाएगा। फिर पश्चाताप करना पड़ेगा, काश हम उस टाइम ऐसा कर लेते थे। तो ये करना था तो सोच नहीं रहेगा, पश्चाताप में बदल जाएगा। इसलिए बाप दादा पहले से ही इशारा दे रहा है, साइलेंस की शक्ति एक सेकंड में कुछ भी हो, साइलेंस में खो जाओ। साइलेंस की शक्ति का मतलब है कि जैसे ही संकल्प आया तभी आप सोच खो जाओ, तभी आप सफल हो सकेंगे। ये नहीं पुरुषार्थ कर रहे हैं, जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हैं। साइलेंस में खो जाओ, ये नहीं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, जमा का पुरुषार्थ अभी कर सकते हो। तो बाप दादा का बच्चों से स्नेह, और बाप दादा एक बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं, हर एक बच्चे को, एक मतलब है हर एक बच्चे को साथ ले जाना चाहते हैं। जो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वे वायदा निभाने के लिए समान साथ चलेगा। बाबा जो है वायदा निभाने के लिए समान साथ चलेगा। सुनाया था ना, डबल फॉरेनर्स का हाथ में हाथ दे के चलना, क्योंकि जो समान का मतलब है बाप समान जो बनेंगे वो साथ साथ चलेंगे, जो बाप समान जितना कम होंगे वो उतना पीछे पीछे चलेंगे। अच्छा लगता है तो श्रीमत का हाथ में हाथ हो, तो श्रीमत का हाथ में हाथ हो। बाप की श्रीमत वह आपकी मत, जो बाबा की श्रीमत है वही फिर आपकी मत हो जाए, इसको कहते हैं हाथ में हाथ। तो ठीक है, कार्य आज बर्थडे उत्सव मनाने आए हो, पूछ रहे बाबा। बाप दादा को भी खुशी है कि मेरे बच्चे फखुर है। हाँ जी भाई, साथ साथ चलने का मतलब क्या होता है? वे आप जो है ना 80 की स्पीड से चल सकते हैं, मैं भी 80 की स्पीड से चल सकता हूँ, तो हम साथ साथ चलेंगे। यदि आपकी स्पीड 70 है तो आप, इसलिए बाबा ने समान शब्द यूज किया। आप समान होंगे तो बाप के साथ, 100% आपकी स्पीड होगी तो बाप के साथ चलेंगे। आपकी स्पीड 90% है तो पीछे रह जाएंगे, और कम है तो और पीछे रह जाएंगे। जिसको बारात कहते हैं, बाबा की बारात, तो बाबा की बारात में जो सजनी है वो समान बनी है, इसलिए वो साथ चलेगी। और जो परिवार वाले हैं वो थोड़ा कम बने हैं, वो घराती हो गए, वो साथी हो गए जो साथ चलेंगे, और घराती हो गए जो और पीछे चलेंगे, और बराती फिर और पीछे पीछे आते रहेंगे। उन बरातियों में भी है अंधे, लूले, लंगड़े, काणे, वो पीछे पीछे आते रहते हैं क्योंकि उनकी स्पीड कम है। पर भाई जी, ये चलना मतलब कहाँ जाना? हम तो संपरम में जाएंगे, पर साथ का मतलब क्या हुआ? एक समान तो हो गया, इसका मतलब क्या? एक समान आपकी स्पीड जितनी उतना ही तो फिर परम धाम में जाकर नजदीक जाकर बैठेंगे ना। जितना हम बाप समान स्थिति को बनाएंगे, जिसकी जितनी और जीवन में धारण करना ही स्थिति है। बाकी हमने कोई चलना थोड़ा है इस शरीर से, शरीर तो है ही नहीं। हमारी स्पीड तो बाप समान, एक सेकंड में सारे के सारे उड़ के परम धाम में बैठ जाएंगे। ये मतलब नंबरवार है, इसका मतलब ये संभालो, जो समान है सो है, बाकी नंबर। अब बच्चों को समझाने के लिए तो कुछ कहना पड़ेगा ना, वरना बच्चे बेचारे नए बच्चे हैं, उनको एक सेकंड के अंदर परम धाम में होंगे तो ऐसे बेचारे परेशान हो जाएंगे ना। तो उनको तो कहना पड़ेगा
कि भी देखो स्पीड होगी तो मेरे साथ बराबर बराबर चल सकोगे, यदि स्पीड आपकी कम होगी तो पीछे आओगे, तो तब तक सीटें आगे वाली भर जाएगी, फिर आपको खड़े रहना पड़ेगा, या तो अब मेहनत कर लो या फिर वहां खड़े रहने की मेहनत कर लेना, जैसे आपकी मर्जी हो। भाई जी परम धाम में बाबा के नजदीक बैठेंगे। देखेगा नहीं, परंतु जो जितना नजदीक होगा उतना नजदीक होगा ना। परम धाम का चित्र देखा है ना, उसमें समझाया गया है, ऊपर सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर उसके बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण, फिर 9,33,00,000 देवी देवताएं, फिर दूसरे धर्म पिताएं, फिर उस धर्म को मानने वाली आत्माएं। तो सारे दूर दूर होते जाएंगे ना। तो जो जितना बाप समान बनेगा उतना बाप के नजदीक होगा। भल हमें पता है कि बाप हमें देखेगा नहीं, बाप हमारे से वहां बात करेगा नहीं, परंतु हम पहले आएंगे ना वहां से। जो जितना नजदीक होगा वो उतना पहले इस संसार में आएगा, जो जितना लेट होगा वो उतना देर से आएगा। मेरे भाई जी, बच्चे, पहले तो सतयुग में जाएंगे, हाँ जी, पहले सतयुग में जाएंगे। जो जाएंगे जो 100% बने होंगे, जो 75% बने वो त्रेता में आएंगे ना, वो वहां आराम करेंगे। जो 50 से कम मिले हैं वो तो 1250 साल त्रेता में आएंगे, 12.5 साल ऊपर ही रहेंगे, 1250 साल। हाँ, सीधी सी बात है। तो द्वापर में आएंगे। अब आपको परम धाम अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता है वो आपने फैसला करना है। बाकी बाबा वहां ना चाय पिलाता है, ना बादाम खिलाता है, ना रोटी खिलाता है, ना कोई बात करता है, ना कुछ नहीं करता। भाई जी अभी हमारा परसेंटेज कितना हुआ वो कैसे हम चेक करेंगे? ये तो चेक आपको थर्मामीटर दिया हुआ है भाई, हर एक बच्चे को बाबा ने थर्मामीटर दिया हुआ है। आप कितने % न्यारे और प्यारे बने हो तो ये आपने चेक करना है। बाकी उसका थर्मामीटर किसी मार्केट में तो मिलेगा नहीं। आपको बाबा के साथ अपने आप को देखना है, मैं कितना बाप समान बना हूं। बस आप किसी और को चेक ही मत करो कि मैं कितना बाबा का कहना मानता हूं, उतना बन गया हूं। ठीक है भाई जी, हाँ जी, बाबा ने यहाँ खुद को बैंक बोला, मतलब ज्ञान का भंडार है, और हमको भी ऐसे ज्ञान का भंडार भर कर बैंक बनना है ना। आप कुछ भी समझो, कैसे भी समझो, बस मेन बात आपको समझनी है, मुझे बाप समान बनना है। बाकी बाबा ने कोई अपने पास रखना नहीं है जमा किसी का करके, हर एक आत्मा ने अपने में जमा करना है। और यदि हम जो ध्यान से समझे तो हर एक में पहले से जमा है, उस अनुसार हम अपना पार्ट बजा रहे हैं। जितना मुझे जमा करना है मैं उतनी बाबा की बात मानूंगा और जमा भी करूंगा। ठीक है, ठीक है भाई जी। बाप दादा को भी खुशी है कि मेरे बच्चे फखुर हैं। अब मेरे बच्चे फखुर है बाप को कि मेरे बच्चे सदा उत्साह में रहते हैं, उत्सव मनाते रहते हैं। हर रोज उत्सव मनाते हो या विशेष दिन मनाते हो? हर रोज उत्सव मनाते हो या विशेष दिन मनाते हो? संगम युग ही उत्सव है, उत्सव का युग है, युग ही उत्सव का है, और कोई युग संगम युग जैसा नहीं है। तो सबको उमंग उत्साह है ना कि हमें समान बनना ही है, हमें बाप समान बनना ही है, बनना ही है। या देखेंगे, बनेंगे, करेंगे, गे तो नहीं करते हो। जो समझता है बनना ही है वो हाथ उठाओ, जो समझता है मुझे बाप समान बनना ही है वो हाथ उठाओ। बनना ही है, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। तैयार हैं? कुछ भी त्याग करना पड़े,
सबसे बड़ा त्याग क्या करना पड़ेगा? त्याग करने में सबसे बड़े से बड़ा एक शब्द है जो विघ्न डालता है, जो त्याग, तपस्या, वैराग्य, बेहद का वैराग्य, इसमें एक ही शब्द विघ्न डालता है। जानते हो? जानते तो हो ना कौन सा एक शब्द है? वो है मैं, बॉडी कॉन्शियस कि मैं, अपने आप को देह समझना। देह अभिमान ही सारे माया के एंट्रेंस का दरवाजा है। बाबा कहते बॉडी कॉन्शियस ये माँ है सारे विकारों की। इसलिए बाप दादा ने कहा जैसे अभी जब भी मेरा कहते हो तो पहले क्या याद आता है? मेरा बाबा आता है ना। भले मेरा और कुछ भी करो, लेकिन मेरा कहने से आदत पड़ गई है। पहले बाबा आता है। ऐसे ही जब मैं कहते हैं तो जैसे मेरा बाबा भूलता नहीं। अभी किसको मेरा कहो ना तो बाबा शब्द आता ही है। ऐसे ही जब मैं कहो तो पहले आत्मा आवे। मैं कौन? आत्मा। मैं आत्मा यह कर रही हूं। मैं और मेरा हद का बदल जाए, बेहद का हो जाए। हो सकता है, पूछ रहे हैं बाबा, हो सकता है कांध तो हिलाओ, आदत डालो, मैं कहो तो फौरन आवे। और जब मैंपन आता है तो मैं एक शब्द याद आवे। करावनहार कौन? बाप करावनहार करा रहा है। करावनहार शब्द करने के समय याद रहे, मैंपन नहीं आएगा। मेरा विचार, मेरी ड्यूटी का भी बहुत नशा होता है। मेरी ड्यूटी, लेकिन देने वाला दाता कौन? ये ड्यूटीज प्रभु की देन है। प्रभु की देन को मैं मानना सोचो अच्छा है। बाप दादा हर एक स्थान से अभी रिजल्ट चाहते हैं। ये एक मास ऐसा नेचुरल बनाओ क्योंकि नेचुरल नेचर जल्दी में बदलती नहीं है। तो नेचुरल नेचर बनाओ। जो बताया ना, सदा आपके चेहरे से बाप के गुण दिखाई दे। चलन से बाप की श्रीमत दिखाई दे। सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो। सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की चाल हो। हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। मतलब बाबा की श्रीमत के अनुसार हम यदि हर कर्म कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है ना। हर कर्म में कर्म और योग का बैलेंस हो। कई बच्चे बाप दादा को बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं। बताएं क्या कहते हैं? कहते हैं बाबा
आप समझ लो ना, मेरी ये नेचर है। अब मेरी इस नेचर के साथ निभाओ। मेरे को नेचर बदलने के लिए क्यों कहते हो? और कुछ नहीं है, मैं आपको बहुत प्यार करता हूं बाबा, तुम मेरी आदत को समझ लो बस। अभी बाप दादा क्या कहे? मेरी नेचर है तो बाप दादा क्या कहे? मेरी नेचर है, मेरा बोल है, ऐसा है। कोई ऐसे कहते हैं, क्रोध थोड़े किया था, मेरी आवाज थोड़ा ऊंची है। मैं गुस्सा नहीं करता हूं, मेरी आवाज ऊंची है। थोड़ा तेज बोला, क्रोध थोड़े ही किया, सिर्फ तेज बोला ना। देखो कितनी मीठी मीठी बातें हैं बाप दादा कहते हो। बाप दादा कहते जिसको आप मेरी नेचर कहते हो, ये मेरा कहना ही रॉन्ग है। मेरी नेचर ये रावण की नेचर है या आपकी नेचर है? रावण की नेचर को आपने मेरा नेचर क्यों कहा? क्यों कहा? मेरी नेचर ये रावण की नेचर है या आपकी नेचर है? आपकी नेचर अनादिकाल, आदिकाल, पूज्य काल या ओरिजिनल नेचर है। रावण की चीज को मेरा कहते हो ना, इसलिए जाति नहीं है। पराई चीज को अपना बनाकर रखा है ना, वो कहीं जाति नहीं है। भाई जी, हाँ जी, हम कभी रावण को मेरा कहती हूँ, कभी बाबा को मेरा कहती हूँ, तो हमारा क्या है? वही है, वही तो सारी बात कह रहे हैं। कभी तुम रावण को मेरा कह देते हो, कभी बाबा को मेरा कह देते हो। आप सदा तो नहीं है ना, सदा नहीं है तो बाप समान नहीं बनेंगे। कभी बाप समान बनना है, कभी रावण समान बनना है, हमें तो हमेशा हमारा बाप समान बनना है। पराई चीज को अपना बनाकर रखा है ना। कोई पराई चीज को अपने पास संभाल कर रखे, छिपा कर रखे, तो अच्छा माना जाता है क्या? छिपा कर रखा अच्छा माना जाता है क्या? तो रावण की नेचर, पराई नेचर, उसको मेरा क्यों कहते हो भाई? बड़े फखुर से कहते हैं मेरा दोष नहीं है, मेरी नेचर है। बाप दादा को भी रिझाने की कोशिश करते हैं। अभी ये समारोह करेंगे, अभी ये समारोह करेंगे। देखो, दिल से कहो, मन से करो। जहां मन होगा ना, वहां सब कुछ हो जाएगा। दिल से कहो मेरा बाबा, मन से करो। जहां मन होगा ना, वहीं सब कुछ याद आएगा। मन से मानो। आप तो मरजीवा बन गए ना। आपकी ब्राह्मण नेचर है या पुरानी नेचर है? तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं? भले मनोरंजन करो,
तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं, भले मनोरंजन करो, भले मनोरंजन मनाओ, डांस करो, खेल करो, लेकिन है सब कुछ करते हो, सामना भी करते हो। भाई जी, हाँ जी, बाप समान बनना है मना सही है, और रावण समान बनना है मना गलत है। बिल्कुल। रावण किसी को पसंद है क्या? खेल करो, लेकिन है सब कुछ करते भी बाप समान बनना ही है। डांस करो, खेल करो, सब कुछ करते भी बाप समान बनना ही है। समान बनने के बिना साथ चलेंगे कैसे? समान बने बिना साथ घर कैसे चलेंगे? कैसा का कस्टम में धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा। कस्टम में धर्मराजपुरी में खड़ा ठहरना पड़ेगा। कस्टम क्या होता है? जब कोई विदेश से आते हैं, वो जो सामान लेके आते हैं उसको कस्टमर, जो कस्टम ऑफिसर होता है, उनके जो कर्मचारी होते हैं वो जांच करते हैं, ठीक है नहीं? और जो गलत सामान ले आता है यदि कस्टम में या धर्मराजपुरी में ठहरना पड़ेगा, साथ नहीं चलेंगे तो क्या बताओ दादियां? एक मास रिजल्ट देखें, बोलो। बोलो, देखो, एक मास अटेंशन रखेंगे, एक मास अगर अटेंशन रखा तो आप नेचुरल हो जाएंगे। बस एक दिन भी छोड़ना नहीं। अच्छा, जिम्मेवारी उठती है, दादियां सभी इकट्ठे होके एक दो के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का हाथ फैलाओ। जैसे कोई गिरता है ना, तो उसको हाथ से प्यार, तो उसको हाथ से प्यार से उठाते हैं, कोई गिर जाता है तो शुभ भावना और शुभ कामना का हाथ एक दो को सहयोग दे के आगे बढ़ाते चलो। सिर्फ आप चेक और शुभ काम करते रहो, करके पीछे चेक करते हो गया ना? पहले सोचा, पीछे किया। पहले सोचो फिर करो। पहले करो पीछे करो, सोचो नहीं, करना ही है। अभी बाप दादा कौन सी ड्रिल कराने चाहते हैं? एक सेकंड में शांति की शक्ति अभी बाप दादा कौन सी ड्रिल कराने चाहते हैं? एक सेकंड में शांति की शक्ति स्वरूप बनो। एकाग्र बुद्धि, एकाग्र मन, सारे दिन में एक सेकंड, सारे दिन में बीच बीच में एक सेकंड निकाल अभ्यास करो।
त्रिकालधारी सारे दिन में 1 सेकंड बीच में निकाल अभ्यास करो। साइलेंस का संकल्प किया और स्वरूप हुआ। इसके लिए सभी की आवश्यकता नहीं। एक सेकंड का अभ्यास करो। अच्छा, सेकंड में सेकंड का अभ्यास जमा करो, साइलेंस का। अच्छा, चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले भाग्यवान आत्माओं को, सदा उत्साह में रहने वाले, संगम युग के उत्सव को मनाने वाले, ऐसे सर्व उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले बच्चों को, सदा मन और बुद्धि की एकाग्रता के अनुभवी बनाने वाले महावीर बच्चों को, सदा समान बनने के उमंग उत्साह में उमंग को साकार रूप में लाने वाले, फॉलो फादर करने वाले बच्चों को विशेष सदा एक दो के स्नेही सहयोगी व हिम्मत दिलाने वाले, बाप से मदद का वरदान दिलाने वाले वरदानी बच्चों को, महादानी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों वरदान। सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले, बेहद के वानप्रस्थी भाव। सदा एकांत और सिमरन में बिजी रहने वाले, ऐसे ज्ञान विधि लाने वाले बने। वरदान हो गया। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों को का खेल नहीं करते। वे सदा एकांत में सिमरन करते हैं। सदा एक बेहद के वानप्रस्थी, सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो। साथ साथ एक का सिमरन करते हुए समृद्धि स्वरूप भाव। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा साथ में रहें। समान बनना ही समाना है। यही वानप्रस्थियों उत्सव, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। ये निशानी है वानप्रस्थ स्थिति की। स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाओ। हिम्मत का एक कदम आगे बढ़ाओ तो बाप मदद के 1000 कदम आगे बढ़ाएंगे। अव्यक्त इशारे अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज निकलती है, मेरा बाबा। ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति ये भावना हो, मैं सोचता हूँ हर एक से मेरेपन की भासना आए। हर एक समझे कि ये मेरे शुभ चिंतक, सहयोगी, सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान, कर्मातीत, स्टेज के तख्त नशीन। सूचना है
आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योगाभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो जाए। भ्रिकुटी के मध्य बाप दादा का आह्वान करते हुए कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करें और चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी